सुदक्षम् औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसी ग्रंथ में से हम लोगों ने श्रवण किया पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। कल हम लोगों ने इसको स्पष्ट रूप से सुन लिया कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने जिस गुरु परंपरा वाले कीर्तन को लिखा है, रचना की है, वो गुरु परंपरा एक साथ में क्या कहलाती है? भागवतीय गुरु परंपरा कीर्तन। यदि उसमें केवल लिखा हुआ गुरु परंपरा कीर्तन, तब भी उसका अर्थ अपनी आप से ही समझ लेना है कि उसका अर्थ क्या है? भागवतीय गुरु परंपरा। उसी के अंतर्गत कहीं पर तो गुरु और शिष्य का पांचरात्रिक संबंध भी वहाँ पर है पड़ा, और किसी स्थान पर पांचरात्रिक वाला संबंध नहीं होने पर भी वहाँ पर भागवतीय संबंध जो है उसका साक्षात दर्शन होता है। और जो ये पद्धति है भगवद विद्या की, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की, और इसी के द्वारा ही जीव का परम मंगल होता है। और ये चार संप्रदायों के अंतर्गत ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, रूपानुग, सारस्वत धारा है। और ये अखंड रूप से बहती हुई ही आगे चल रही है, अखंड रूप में आगे चल रही है। इसका जो स्रोत है, स्रोत मतलब जल की धारा का आकार, इसका स्रोत जो है ऊपर से आज तक अखंड रूप में बहता हुआ आ रहा है। किसी स्थान पर ये जो स्रोत कुछ बड़े आकार में, किसी स्थान पर यही स्रोत थोड़ा छोटे आकार में, मध्यम आकार में,
किसी स्थान पर बिल्कुल छोटे से आकार में दिखलाई देने पर भी ये कैसे वाला स्रोत है, इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने एक वचन बोल दिया कि भक्ति विनोद धारा ये कभी लुप्त होएगी नहीं, ये धारा कभी लुप्त होती नहीं। जो विशुद्ध धारा वो कभी भी लुप्त होती नहीं, और कभी लुप्त होने के कगार पर जब पहुंचती भी है तब भगवान स्वयं कृपा करके, कभी तो स्वयं आकर के और कभी अपने किसी निज जन को इस जगत में प्रेरित करके अथवा किसी में शक्ति का अपनी संचार करके इस धारा की अक्षुण्णता को सदैव बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया गुरु परंपरा के विषय में, उसी को ही थोड़ा सा और उसी के लिए दो शब्द आते हैं, एक तो सप्लीमेंट्री और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात उसी विषय वस्तु को ही सप्लीमेंट्री मतलब उसी के विचारों को ही और अधिक अच्छी तरह से पुष्ट कर देने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, उसी की शोभा को और अधिक अच्छी तरह से प्रकटित कर देने वाला, सुशोभित कर देने वाला, उसके आभूषण स्वरूप। जैसे किसी ने कोई बहुत सुंदर मूर्ति जो है वो तैयार की और उसको वस्त्र धारण करा दिए, श्रृंगार भी कर दिया, किसी और ने उसी जो सारा कुछ है उसी के ऊपर उसकी ब्यूटी को और एनहेंस करने के लिए पुष्पों की सुंदर सुंदर माला और उसके निकट में कुछ ला करके और रखना, वो जब कर दिया तो अपने आप में वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसी विचार को ही लेकर के हम लोग थोड़ा सा, गुरुदेव की हमारे तिथि भी आने वाली, शुभ आविर्भाव तिथि 9 फरवरी को, उससे पहले 7 फरवरी को हमारे शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि। इसीलिए ये वाले कुछ दिन हम लोग उन्हीं की वाणियों में से इसी विषय वस्तु को ही और भी अधिक स्पष्ट रूप में समझते हुए चलेंगे। उसी में सबसे पहले शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्रबंध है जिसका नाम है श्री गुरु भक्ति। उसमें सबसे पहले एक बात वो बतलाना प्रारंभ कर रहे हैं कि सुविस्तृत संसार जाल में आबद्ध अंध जीवगण सुख की आशा में माया और मोह द्वारा मुग्ध होकर इधर उधर परिभ्रमण करते हैं। विद्या बुद्धि धन और मान आदि सभी में सुख को ढूंढते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से अपने को सुखी नहीं कर पाते। क्या बताया सबसे पहले कि ये जो संसार जाल है माया देवी का, जिसमें एक जीव ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके कृष्ण के उन्मुख होने के स्थान पर कृष्ण से बहिर्मुख होकर के माया को जब थोड़ा सा आस्वादन करने की, माया को देखने की अभिलाषा की, तो वो जीव कहाँ पर आ गया, माया के चंगुल में। उसने अपनी आप ही माया को गले लगाया और माया ने भी उसको फिर क्या किया, अपना स्वीकार कर लिया। अभी उसी माया में, माया जाल जो है जिसमें माया ने उसको स्वीकार किया, वहां पर वो भले ही 1 2 3 4 वस्तुओं को देख करके उसका जो है उस तरफ रुझान हुआ था, आकर्षण हुआ था, इसी ओर आ गया था, किंतु फिर माया देवी जो है वो अपने हजारों आकर्षण वाली
वस्तुओं को दिखला करके उसको सब समय के लिए ही इस जाल में बड़ी अच्छी तरह से जकड़ करके रख लेती है, बड़ी अच्छी तरह से जकड़ के रख लेती है। जैसे साधारण जगत में एक बात कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे वाले कर्म क्षेत्र हैं, अगर एक बार जीव उस वस्तु के बीच में जिस किसी तरह से पड़ जाए, उसको वो वहां पर अधिक से अधिक और धंसता जाता है, उसमें से निकलने का जो उपाय वो नहीं होता। कौन सा बोलते हैं काम ऐसे वाला? ड्रग एडिक्शन, गैम्बलिंग अथवा स्मगलिंग। मैं स्मगलिंग को इस प्रकार से मैंने समझ करके रखा है, मैंने समझ करके रखा है, जो एक है स्मगलर और दूसरे हैं टेररिस्ट, आतंकवादी। उनके संपर्क में जब एक व्यक्ति आ गया, थोड़ा सा एंटरटेन कर लिया, उसके बाद में वो वहां से निकलने नहीं देते, क्योंकि उनकी जान के लिए फिर खतरा होता है। अगर आपने निकलने का प्रयास भी किया वहां से, तो आपको वो हत्या करके छोड़ देंगे। किंतु बाहर जगत में उनकी चीजें प्रकटित हों, वो उस तरह से आपको अवसर नहीं देंगे। यद्यपि कोई कोई बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति उसमें से निकल करके भी जिस किसी प्रकार से पुलिस के पास इन्फॉर्म कर देता, आ जाता, प्रोटेक्शन मांगता है, किंतु तब भी सारा जीवन डरता मरता रहता है, साधारण रूप में जी नहीं सकता। फिर उसको सब समय लाइफ का थ्रेटनिंग होता है। हम लोग बड़े आराम से अपना चले जाएंगे, बाहर गेट पे निकला, चप्पल पहनी, मार्केट में चला गया, पार्क में चला गया, बस में वृंदावन चला गया, किसी भी जगह जाऊं, रात को अपना छत के ऊपर सो गए। वृंदावन में छत पे सो जाते थे, मथुरा में छत पे सो जाते थे आराम से। जहाँ उठना, जब उठना, जहाँ जाना, जो खाना, जिससे मिलना, अपना जो पढ़ना, सारा कुछ कर सकते हैं। किंतु अगर स्मगलर के साथ में एक व्यक्ति जुड़ गया, अगर वो जुड़ गया आतंकवादी व्यक्ति के साथ में, तब जैसे वहां से निकलना बहुत बड़ा जंजाल। अभी आज मेरी इच्छा हो, मैं ये लाल कपड़े फेंक करके चला जाऊं, बाल अपने फिर से बढ़ा लूं, कंठी को तोड़ के फेंक दूं, मेरे को कोई मारने नहीं आएगा। मेरे को ये तो कहेंगे कि क्यों भक्ति छोड़ रहे हो, भक्ति करो, क्या हो गया, ये सारा कुछ तो होगा, किंतु मेरे को जान से मारेगा कोई? किंतु स्मगलिंग वाले काम में पड़ करके उसको छोड़ के कोई दिखाए, बड़ा मुश्किल। वो चलते हैं किस तरफ? वो चलते हैं सुख की आशा में। क्यों? बहुत सारा पैसा एक साथ में मिल जाएगा। स्मगलर भी यही सोचते हैं, और जो टेररिस्ट हैं उनके लिए भी यही आकर्षण, लोभ दिखाया जाता है। उनके घर वालों को बड़ी जल्दी बहुत कुछ मिल जाएगा, उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं वो बहुत तरह की सारी मिल जाती, किंतु उसमें से निकलना जो है वो क्या हो जाता है? असंभव। वही चीज जिसके लिए एंटर किया था, सुख भोग करने के लिए, वही उसके लिए क्या बन जाती है? बहुत बड़ा जंजाल, बहुत बड़ा दुख। इसी बात को हमारे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने अपनी कथा में उठाया सबसे पहले बड़ी अच्छी तरह से। वो क्या कह रहे हैं? भागवत के श्लोक को उठा करके कह रहे हैं, कर्माण्यारभमाणानां दुख हत्यै सुखाय चा पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। क्या अर्थ है इसका? ये श्रीमद् भागवत का श्लोक एकादश स्कंद में तृतीय अध्याय का 18वां श्लोक। उसी में श्री प्रबुद्ध ऋषि जो हैं वो बतला रहे हैं, मनुष्य गण परस्पर मिलित होकर, मनुष्य किसी न किसी के साथ में मिल करके क्या करते हैं? दुख का नाश कर सुख प्राप्ति के लिए कर्म अनुष्ठान करते हैं। अध्यापक और बालक इकट्ठे मिलते हैं,
वो पढ़ाएंगे और ये पढ़ेंगे। डॉक्टर और व्यक्ति मिलते हैं किस लिए कि इसको रोग है, मैं ठीक करना जानता हूँ, ये मेरे पास आएगा, पैसे देगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम करता, उसके पास व्यक्ति जाता, कुछ खरीदेगा, वो बेचेगा, वो पैसे कमाएगा, ये अपना स्थान लेगा। कोई एक उन्होंने उदाहरण दिया श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने कि एक दो उदाहरण मैं देता हूँ, उसकी चर्चा करता हूँ। एक अविवाहित युवक है, वो विवाह रूप कर्म अनुष्ठान करना चाहता है। उस समय उद्देश्य क्या है उसका कि मेरे को सुख प्राप्त होगा विवाह करके। कन्या भी क्या मन में सोचती है अथवा उसके माता पिता कि इसका विवाह करवाएंगे और ये क्या करेगी, सुख को प्राप्त करेगी। उद्देश्य दोनों का ही क्या होता है, सुख मिले। कोई भी सोचता है कि मैं दुख प्राप्त करने के लिए विवाह कर लूं, कोई भी सोचता है ना? नहीं। धीरू भाई सोचा था? नहीं। दुख प्राप्त करने के लिए विवाह किया था? नहीं, सुख के लिए। तो कह रहे हैं कि इस कर्म के द्वारा दुख मिले, इस प्रकार का तो उसका उद्देश्य नहीं रहता। परंतु हाय, कर्म अपना स्वभाव परित्याग नहीं करता। पूर्ण रूप से स्वस्थ और रूपवती पत्नी विवाह के कुछ दिनों बाद किसी बीमारी से पीड़ित होकर दुबली पतली बन गई, ऐसा होता या नहीं होता है? अभी अभी उदाहरण, मेरे साथ कौन गया था नोएडा में? सुशील प्रभु की बहन के घर वासुदेव प्रभु और रमणी मोहन प्रभु, केशव प्रभु, हम लोग सभी इकट्ठे गए थे। हमारे सुशील जो है, इसकी बहन युवती, इसे 4-5 साल बड़ी होएगी, विवाह किया, लव मैरिज ही किया, अभी 1 वर्ष भी हुआ नहीं था, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया और बिस्तर पर है, पैरालाइज्ड भी हो गई, राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, मैं भूल गया हूँ। तो अभी 6-8 महीने से बिस्तर पे है। अभी उनका पति और उनकी सास और उनके ससुर क्या कहते हैं, इतनी सुंदर लड़की देखने में, इतना बुद्धिमान, सारा काम करने वाली, हमारा भाग्य पता नहीं कैसा था, एकदम से अभी क्या हो गई, बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ गई। कब ठीक होएगी पता नहीं। यही तो ये उदाहरण अब यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब ये तो एक चीज बता रहे हैं, किंतु अलग अलग चीजें होती रहती ना। नहीं, किसी की पत्नी को कुछ हो जाता, किसी के पति को भी कुछ हो जाता है, वो भी उदाहरण है। मैं एक प्रभु को जानता था, राजू उसका नाम था, संगम विहार दिल्ली में रहता था। विवाह किया, संतान हुई, अभी 1.5 साल न 2 साल हुए थे विवाह को, बच्चा बिल्कुल छोटा। उसी समय उसको एक्सीडेंट हुआ स्कूटर से, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा वाला बीमारी आ गया, वो उठा ही नहीं बिस्तर से। फिर देखते देखते 6 महीने 8 महीने में एकदम पतला होता गया, हड्डियां निकल आई, देख के पहचाना नहीं जाता वही व्यक्ति। 6-8 महीने और बिस्तर पे रहा, फिर मर गया। कितने ही उदाहरण एक के बाद एक देखते जाओ। हमारे ब्रजवासी प्रभु 2 साल पहले न 3 साल पहले, अभी विवाह को 10-12 साल हुए होंगे, उसकी पत्नी ने सुख के लिए तो विवाह किया था, किंतु उसको हो गया कैंसर। एक दिन पता चला पेट में दर्द है, दूसरे दिन कमर में दर्द है, तीसरे दिन पानी भरा है, चौथे दिन डिटेक्ट हुआ कैंसर है, 1 महीने बाद मर भी गया। तो अभी ये जो सारी चीजें उसी के लिए बता रहे हैं। अथवा कुछ समय में संसार पुत्र कन्याओं से परिपूर्ण तो हो गया, किंतु बैंकक्रप्ट हो गया व्यक्ति। अलग प्रकार का दुख, पति पत्नी को दोष देता, पत्नी पत्नी को दोष देती, बच्चे पिता को बोलते हैं आपका दिमाग खराब, आपने सारे पैसे लुटा दिए, खराब कर दिया, कुछ भी हो जाता। अर्थ अभाव, कन्या का विवाह आदि दुखों का कारण बन गया। कन्या का विवाह किया, सुखी नहीं, वापिस लौट आई, उसमें अलग प्रकार का दुख है। तो ऐसी वाली सारी चीजें, तो इसी चीज को बोल रहे हैं। अथवा नयन मणि स्वरूपिणी गृहिणी मेरे हृदय में शूल विद्ध कर, कह रहे हैं ओ, जिस पत्नी को क्या कहा था, ये नयन मणि है, मेरे को इतनी सुंदर लगती, सब समय मेरी आंखों के सामने रहो। नयन मणि स्वरूपिणी मेरी जो पत्नी, उसने क्या किया, एक दिन मेरे को ठेंगा दिखला करके मैं तेरे साथ रहूंगी नहीं, मेरे को दूसरा पुरुष पसंद है, वो कह करके अपना दूसरी तरफ चली गई।
तो उससे क्या हुआ, कह रहे कि जो पुरुष उसके साथ हुआ वो कह रहे मेरे हृदय में शूल विद्ध करके, मेरे हृदय में इसने क्या कर दिया, शूल मतलब चक्कू अथवा तलवार, उस तरह का एक कोई मेरे हृदय को इसने क्या कर दिया, एकदम से उसमें घोप करके मेरे को बड़ा कष्ट दे करके अपना चली गई चुपचाप। तो इस प्रकार की कोई ना कोई बाधा आकर कभी व्यक्ति को सुख के बदले में, कर्मी व्यक्ति को सुख के बदले में क्या कर देती है, दुखों में निमग्न कर देती है। इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के दुख, किंतु कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। क्यों? क्योंकि वो कहां पर है, इस संसार रूपी दुखालय में, दुखों के घर में। उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी को भूलने की, उसी के ऊपर ध्यान नहीं देने की, फिर से पागल बन करके अनित्य सुख को ढूंढने की हम लोग चेष्टा में ही लगे रहते हैं। इसी को इस श्लोक में बतला दिया, कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय चा पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणम निर्णाम। मनुष्य गण परस्पर मिलित होकर दुख का नाश कर सुख प्राप्ति के लिए कर्म अनुष्ठान करते हैं, किंतु फल विपरीत हो जाता है, अर्थात दुख दूर होकर सुख प्राप्ति के स्थान पर अधिक रूप से दुख की प्राप्ति होती है। और क्या कह रहे हैं, यह अत्यंत सत्य बात है, अत्यंत सत्य बात है, अर्थात वास्तविक सत्य, पूर्ण सत्य बात है। उसके द्वारा आपका समय अपने लिए नहीं बच कर के लिए अब दूसरे के लिए है। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे, गेटिंग मैरिड मीन्स एट लीस्ट वेस्टिंग 50% ऑफ योर टाइम। जो भी व्यक्ति विवाह करेगा, इसका अर्थ है गारंटीड कि 50% उसका समय जो है वो नष्ट होएगा ही होएगा। किस लिए? दूसरे व्यक्ति के साथ में रहने पर उसकी क्या आवश्यकता नहीं, कभी सुख कभी दुख, कभी उसकी क्या भावना, कभी उनको घुमाने जाना, कभी उनके लिए कुछ लाना, कहाँ से लाना, ये सारा कुछ चिंता करते करते समय जाएगा। फिर उससे संसार और अगर आगे बढ़ाते हैं, विवाह होता, संतान होएगी, विवाह होने पर संतान हुई तो उससे और आगे संसार बड़ा हुआ, उसमें फिर और अलग प्रकार की, क्योंकि सभी व्यक्ति जो भी जीवन में आएंगे वो सभी अपने साथ में अपने स्वभाव का, अपने कर्मों का, अपने अच्छे और बुरे संस्कारों का पिटारा लेकर के ही सभी चलते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरा भाई हो, बहन हो, मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी के अपने अपने क्या हैं, बैग एंड बैगेज हैं पड़े साथ में, अपने कर्मों का बोझ सारे लेके चल रहे हैं। जब दूसरा व्यक्ति मिलता है, मित्रता बनेगी, तो चाहता क्या है सभी व्यक्ति, मेरे वाले कर्म के बैग जो हैं उसमें सुख वाले में भी ये भागीदार बने और दुख वाले में भी भागीदार बने। दूसरा व्यक्ति भी यही चाहता है। अब जिसके ज्यादा हुए, वो अगर उसके सुख वाले हुए अधिक, तो दूसरे वाले को अधिक लाभ हुआ उसका संग मिलने से। जिसके अधिक दुख वाले हुए, उसका संग मिलने से इसका क्या हुआ, और दुख वाला हुआ उस तरफ जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अत्यंत सत्य बात है। पहला क्या बता दिया कि गेटिंग मैरिड मीन्स वेस्टिंग 50% ऑफ योर लाइफ। उससे आगे संसार और बढ़ने पर जितना नष्ट होएगा होएगा। अपने आप में ही पहले क्या बता दिया, इस संसार में जब आए हो तब तुम्हारे लिए प्रहलाद महाराज जी ने क्या एक उपदेश दे दिया सबके लिए, कि जितनी भी आयु मिली उसमें से आधी आयु तो किस में जाती है, सोने में। आधी आयु सोने में चली जाती है। और फिर उसी के साथ साथ में और क्या है, जब जागा हुआ हूँ उसी के बीच में भी मेरे को मल मूत्र त्यागने के लिए, स्नान करने के लिए, भोजन करने के लिए, भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो उसको करने के लिए
समय देना ही देना पड़ेगा, वो समय जाता है। फिर शरीर को आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट भी आते जाते रहते हैं। कभी वर्षा आ गई, बाहर जा नहीं सकता हूँ, कभी मेरा बुखार आ गया, मैं बिस्तर पर पड़ गया हूँ, कभी किसी व्यक्ति ने आकर के इतना अधिक मेरे साथ में लड़ाई की, मेरी भी कुछ भूल थी, उनकी भी बड़ी सारी भूल थी, ऐसी लड़ाई हो गई, मेरा सारा दिन दिमाग खराब हो गया। इसीलिए बहुत सारी चीजें कह रहे हैं जीवन में होती रहेंगी, समय बचता किस चीज के लिए? भगवान के भजन के लिए, मेरी आत्मा के लिए। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरा मंगल किसमें, इसको सोचने के लिए जो समय बचता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो समय बचता है, वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। उसी के बीच में फिर मेरे को क्या चाहिए? और कोई व्यक्ति, उसके बैग एंड बैगेज, उसके साथ में चलने वाली चीजें। तो इसीलिए हम लोगों के लिए क्या निर्देश दे दिया? कह रहे हैं ये सत्य बात है, इसको गांठ बांध लो कि इस जगत में दो व्यक्ति परस्पर मिल करके भले ही सुख के लिए जितने भी प्लान बनाए, अंततः वो अनित्य वस्तुओं में ही डूब करके रह जाते हैं, और वो सुख की आशा कभी भी पूर्ण नहीं होती, वो दुख में ही परिवर्तित होती है। उसी के लिए एक कीर्तन लिख दिया हमारे, जहाँ तक स्मरण आता, श्री लोचन दास ठाकुर जी ने। वो क्या कह रहे हैं कि सौरभेर आशे पलाश शोकिली मन, नाशाते पशीला कीट, इक्षु दंड भावी काठ चुशीली मन, के मने पाइबे मीठ। हार बलिया गलाए पोरिली मन, शमन किंकर सांप, शीतल बोलिया आगुन पोहाली मन, पाइली बजर ताप। संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली, पाई ना सुनिली साधुर कथा, इहाँ पर काल दुकाल खोयाली मन, खाईली आपन माथा। ये पूरा कीर्तन है। इसका अर्थ क्या है? लोचन दास ठाकुर अपने मन को उपलक्ष्य करके हम सबके मन की स्थिति को बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले सौरभेर, अरे मन, तूने क्या किया? सुगंध प्राप्ति की आशा से, सुगंध मिले मेरे को, सुगंध प्राप्ति की आशा से तूने कीट युक्त पलाश पुष्प को सूंघ लिया। कोई ऐसा वाला फूल जिसमें क्या थे? कीड़े थे, और उसी को लेकर के तूने क्या किया? सूंघ लिया। तो उससे क्या होगा? वो कीड़ा जो है वो तुम्हारी नाक के पास एकदम फूल को रखा सूंघने के लिए, तो कीड़ा एकदम से कहाँ जाएगा? कीट होगा उसमें जो तुम्हारी नाक के अंदर ही तो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ तो हुआ ऐसा, अमरूद ले लिया, अच्छे से धो लिया, खाने लगा, मुंह में भी चला गया, टुकड़ा ले लिया, इधर वाला जो बचा उसमें देखा एकदम कीड़ा है, एकदम से निकाल के फेंका, है बेकार, देखा ही नहीं, पागल, ऐसे क्यों खा ली? अपने आप को होता ना ऐसा, या नहीं होता? तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि देख सुन करके फूल को सूंघना, फल को खाना चाहिए, ना कि बिना देखे सुने खाना और सूंघना चाहिए। क्या करना चाहिए? देख करके खाना चाहिए। अगर बिना देखे खाया तो इसी तरह का होगा जैसे मेरा हुआ, 2-3 बार ऐसा हो गया अलग अलग समय में। कभी कभी क्या किया, कोई चीज देखने में लगी बड़ी सुंदर, लेकर के एकदम खा ली और एकदम से मुंह से निकालना पड़ा। किस लिए? ये तो खराब हो गई, इसमें दुर्गंध आ रही, बड़ी चीज बड़ी अच्छी थी, किंतु क्या हो गई है? खराब हो गई। उसको सूंघा नहीं, ध्यान से देखा नहीं, और उसको लेकर के खा लिया, मुंह से फिर निकाल करके फेंकना पड़ता। तो इसका अर्थ क्या कर दिया? इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज सूंघोगे, जो भी चीज खाओगे, उसको क्या करो? अच्छे से देख सुन करके खाओ। यही तो बोल दिया। दूसरा क्या बोल रहे हैं? इक्षु दंड भावी काठ चुशीली मन, के मने पाई भी मीठ। तुमने एक सूखी हुई बांस को लेकर के उसको क्या मान के कि ये गन्ना है, तुमने उसको चूसना शुरू कर दिया, तो क्या उसके द्वारा तुम्हारे को इक्षु, गन्ने को चूसने वाला जो मिठास
वो तुम्हारे मुख में आएगा तो उसमें से कुछ कुछ तो फेंक देना पड़ता, गन्ने को भी चूस करके गन्ने का रस मुख के भीतर चला जाएगा और ऊपर से क्या होगा, जो रेशा होगा सूख गया जो, उसको क्या कर देना पड़ता, फेंक देना पड़ता है। तो अभी उसमें रस तो कम से कम निकलेगा, किंतु अगर कोई व्यक्ति बांस को लेकर के चूसेगा उसमें से एक बूंद भी रस मिलेगा, उल्टा क्या होगा, दांत टूटेंगे, कष्ट होएगा, समय नष्ट हुआ। तो इसलिए यहाँ पर भी देख सुन करके कि भैया गन्ना किसको कहते और बांस किसको कहते, एक जैसी दिखाई देती हैं चीजें दोनों की दोनों। अंतर जिसको जो अच्छे से देखता रहता है उसको तो अंतर समझ आता है, जिसने कभी भी ना देखा हो गन्ना और बांस, उसको कहो कि इन दोनों, ये गन्ना जो है इसमें रस है वो ले लो, तो उसको अगर बांस भी आसपास दे दो तो उसको नहीं पता चलेगा, वो बांस को लेकर के भी क्या करेगा, चूसना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से संसार की अनित्य वस्तुएं और भगवान की ओर ले जाने वाली नित्य वस्तुएं दोनों लगभग कैसी दिखाई देती हैं, एक जैसी। जैसे आसाम के एक मंत्री थे जिनका नाम था गोपीनाथ बड़दलई, 58-60 के आसपास की बात, चीफ मिनिस्टर ही था वो। तो वो जो गोपीनाथ बड़दलई, वो गोपीनाथ बड़दलई को बुलाने के लिए हमारे शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु भाई कृष्ण केशव प्रभु को भेजा कि गोपीनाथ बड़दलई को कहो हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आ जाएं। तो गोपीनाथ बड़दलई जो हैं वो पहले तो कहते हैं कि ये बंगाली लोगों का कार्यक्रम, मैं बंगाली लोगों के कार्यक्रम में क्यों जाऊं, मैं कहाँ का हूँ, आसाम का, मैं आसामी व्यक्ति। केशव प्रभु आसाम के थे, तो उनको उल्टा उन्होंने कहा तू आसामी होकर के तूने ये जो बंगाली गुरु उसकी शरण क्यों ले ली, क्यों गया वहां शिक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने एकदम से बोल दिया, केशव प्रभु यद्यपि बहुत कम पढ़े लिखे थे किंतु बड़े प्रखर, बड़े उनका जो विचार था बड़ा सुस्पष्ट विचार था। इसलिए उन्होंने कह दिया गोपीनाथ बड़दलई आप बहुत बड़े आदमी, मैं बहुत छोटा, आप बहुत पढ़े लिखे, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा, किंतु अगर एक सत्य बात बोलूं बुरा तो नहीं मानोगे। तो कहते नहीं, मैंने बुरा मानना सीखा ही नहीं आज तक, बुरा नहीं मानूंगा। तो आप पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड गए थे, जिन अंग्रेजों को टट्टी धोनी तक भी आती नहीं, कागज से वो साफ करते हैं, उनको तुमने गुरु बनाया, उनके पास सीख करके आए बहुत कुछ। आसामी होकर के अंग्रेज के पास जाकर के जिनको टट्टी धोनी आती नहीं, वहां से तुम बहुत कुछ सीख करके आ गए। मैं आसाम से बंगाल में पारमार्थिक शिक्षा सीखने के लिए गया, इसमें क्या असुविधा हो गई, इसमें क्या असुविधा हो गई। इसीलिए ऐसा नहीं कहना, जहां से अच्छी वस्तु मिले वो बंगाल का हो कहीं का और हो, जिससे जो वस्तु अच्छी मिले उससे लेने में कभी भी पश्चातापद नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, ठीक है, आप मेरे को केवल बता के जाओ कि कार्यक्रम कहाँ पर, एड्रेस ले लिया, मैं देखता हूँ। अभी केशव प्रभु उनके स्थान से अपने स्थान पर आए नहीं, जब पहुंचे तो देखा गोपीनाथ बड़दलई पहले से बैठे हुए थे, आकर के बैठे हुए। अभी कीर्तन शुरू भी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, आकर के बैठ गए। अभी कीर्तन शुरू हुआ, कीर्तन समाप्त हुआ, फिर कथा हुई, कथा समाप्त हुई, कथा के बाद में फिर से कीर्तन हुआ। अब उसके बाद में उनको मिलने का अवसर मिला शिला माधव गोस्वामी महाराज जी से। जब मिले तब उन्होंने एक बात बोली कि आप लोगों के यहाँ पर आकर के मेरे को लगा बिल्कुल जैसे महात्मा गांधी करते हैं, आप लोगों ने भी उसी तरह से किया। और महात्मा गांधी क्या करते हैं, पहले कीर्तन, फिर भाषण, फिर कीर्तन, फिर रामधुन करते हैं। पहले रामधुन, फिर भाषण, फिर रामधुन। आपने भी उसी तरह से किया, पहले कीर्तन, फिर कथा, फिर कीर्तन। तो इसलिए महात्मा गांधी और आप लोगों का एक ही प्रोसेस। तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, गोपीनाथ बड़दलई देखने में दोनों चीजें एक, किंतु वास्तविक रूप में वर्टिकली अपोजिट।
वर्टिकली अपोजिट मतलब, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? पूर्ण रूप में एक दूसरे से पूरी तरह से अलग, जिसका कोई तुलना नहीं, जिसका कोई मेल नहीं, उसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। जैसे एक सड़ा हुआ सरसों का दाना और दूसरी तरफ से सोने का पर्वत, उन दोनों के बीच में क्या तुलना है? तुलना का कोई स्थल नहीं है। ये वर्टिकली अपोजिट चीजें हैं। एक तरफ से गुड़, मीठी चीज, और दूसरी तरफ से लाल मिर्ची का पाउडर, दोनों की तुलना है। किसमें कम मीठा, किसमें अधिक मीठा, किसमें कम तीखा, किसमें अधिक तीखा, इनमें तुलना होएगी दोनों में? ये तो होएगी नहीं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट नेचर में। एक व्यक्ति है महाचोर और दूसरा व्यक्ति है महासज्जन, दोनों की तुलना करेंगे कहीं पर भी? उसी प्रकार से उन्होंने कहा हमारा कीर्तन कथा और उनका कथा और कीर्तन वर्टिकली अपोजिट। किस लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा महात्मा गांधी का, वो महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस, तो कह रहे हैं कांग्रेस का एक न्यूज लेटर है, उस न्यूज लेटर के ऊपर डेली लिखा हुआ आता है आई कैन सैक्रिफाइस रामधुन फॉर माई कंट्री। उसके ऊपर लिखा हुआ है आई कैन सैक्रिफाइस रामधुन फॉर माई कंट्री। मैं अपने देश के लिए रामधुन को क्या कर सकता हूँ? त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूंगा। किसके लिए? अपने देश के लिए। उन्होंने देश किसको समझा है? अपने देश के लिए। अपना देश तुम्हारा कौन सा है? उनके अनुसार एक पृथ्वी का बहुत बड़ा भूखंड जो है उसका नाम देश है। और हमारे लिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी जो भावना व्यक्त कर रहे हैं वो क्या है? हमारे लिए केवल एक ये पृथ्वी का भूखंड नहीं, ये पूरी की पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा समुद्र के साथ मिलाकर के नहीं, पूरा आकाश नहीं, आकाश की जितनी गैलेक्सीज वो सब नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं, हजारों ब्रह्मांड, सब वस्तुएं इस जगत की और पर जगत का, जहाँ पर भगवान का वैकुंठ, वो सारा का सारा कुछ किसका है? मेरे प्रभु का, मैं उनका दास हूँ। ये सारा कुछ मेरा क्या है? कर्तव्य। इसकी जितनी अधिक ठीक से व्यवस्था करनी, सारी व्यवस्था करनी। इनका बहुत छोटा सा मत, और उस पर भी ये क्या कह रहे हैं? इस छोटे से भूमि के खंड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? राम धुन को छोड़ सकता हूँ, कभी नहीं राम राम बोलूंगा। और हम क्या कह रहे हैं? श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, हम क्या कह रहे हैं? आई कैन सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर रामधुन। हम उस राम के नाम को सब समय जपते रहेंगे, उसके लिए सब चीज को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं। पृथ्वी का टुकड़ा एक, उसके लिए नहीं, हमारे प्राण भी अगर चले जाएं तब भी हम क्या करेंगे? भगवान के नाम को करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग एक मंत्र में दीक्षित हैं, एक विचारधारा में दीक्षित हैं। वो विचारधारा क्या है? खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, तबु तो वदने ना छाड़िबो कृष्ण नाम। मेरे शरीर के हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड है दे, खंड खंड कर दो, जाए यदि प्राण, मेरे अगर प्राण भी निकल जाए तब भी मैं क्या करूंगा? मेरी जमीन छीन लो, छीन लो, सारा सामान छीन लो, छीन लो, मेरे को बंदी बना लो, बना लो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे प्राण निकाल लो, निकाल लो, किंतु तब भी मैं क्या करूंगा? तबु तो वदने ना, तब भी मैं अपने मुख से, तबु तो वदने ना छाड़िबो कृष्ण नाम, मैं भगवान कृष्ण का नाम करना नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सा मंत्र है? वही वाला जिसके जो महात्मा गांधी बोल रहे हैं। तो इसलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, बाहरी रूप में उनकी कीर्तन पद्धति और भाषण देने की पद्धति, हमारी कीर्तन की पद्धति और भाषण देने की पद्धति एक जैसी दिखलाई देने पर भी उसके भीतर में जो उद्देश्य, जो भावना, जो फर्म कन्विक्शन, वो बिल्कुल डिफरेंट है।
इसीलिए इन दोनों का तुलना बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। इसी प्रकार से अब हम लोग कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, कोई दूसरे लोग भी डीजे बजाते हैं, वो भी अपना नाचते हैं। हम लोग प्रसाद पाते हैं, वो लोग शराब भी पीते हैं, मांस मदिरा भी लेते हैं, उसमें वो भी बड़े सुखी होते हैं, हम लोग भी सुखी होते हैं। सुख के बिना तो कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता ना। किंतु उनका सुखी होना और हमारा सुखी होना क्या दोनों एक ही? जिसको जिसमें सुख मिलता है वही काम करो भाई, बस उसी में सुख ही तो चाहिए। किंतु वो उसमें समझ रहा है सुख, मगर अल्टीमेटली उसमें सुख नहीं है। और हम जिसको सुख अभी समझ रहे हैं, ये अल्टीमेटली भी हमारे को वास्तविक सुख की तरफ लेकर के जाएगा। इस दोनों चीजों में क्या अंतर नहीं होगा? अंतर है या नहीं है? बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैंने पुष्प को सूंघना, सुगंध मिलेगी, किंतु पुष्प को सूंघने से पहले देखना जरूरी कौन सा पुष्प है, इसमें कीड़े लगे, कीट हैं या नहीं है। मैं गन्ना चूसूंगा, रस प्राप्त करना चाहता हूँ, मीठा मुझे मिले, उससे पहले ये सीखना पड़ता कि गन्ना कहते ही किसको, उसमें से रस मिलता कैसे है। हार बोलिया गलाए पोरीली मन, शमन किंकर सांप। तूने क्या सोचा? मैं अपना एक हार लेकर के पहनता हूँ गले में। इस हार पहनने से क्या होता है? गले में हार पहनने से क्या होता है? हार का मतलब फूल की माला, वो अलग होती है, उसको कहते हैं माला। हार का मतलब जो किसका बना हुआ है? सोना, चांदी इत्यादि का, किसी मेटल का अथवा किसी पत्थर का, उसको क्या कहते हैं? हार। हार पहनता है क्यों व्यक्ति? सुंदरता एक चीज, उसके भीतर में दूसरी एक चीज भी होती है कि अलग अलग मेटल जो है वो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, इसलिए भी पहनते हैं। शोभा भी होती है। अलग अलग चीजों का ग्रहों नक्षत्रों के साथ में भी इफेक्ट होता है, इसलिए भी पहनते हैं। किंतु हार बोलिया गलाए पोरीली मन, शमन किंकर सांप। किसी ने हार पहनाया और वो हार बहुत मोटा एकदम से, मान लो जंजीर वाला हार है, जंजीर वाला पहनते हैं ना लोग, जंजीर वाला है, उसको जिसने पहनाया तो इसने पहले हाथ लगाया, बड़ा अच्छा है, इतना बड़ा हार मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट में दे रहे हो, और उसने उसी से ही उसके गले को कस करके पीछे से मार डाला। तो ऐसे वाला हार कोई पहनने देता अपने गले में? ऐसे वाला हार किसी को पता चले अगर कि मेरे गले में अभी ये ऐसे पहनाएंगे और अभी क्या करेंगे, फिर इसको कस करके मेरा गला घोट करके मुझे मार डालेंगे, ऐसे वाले चेन को अपने गले के निकट भी आने देंगे? आने तो देंगे नहीं। तो किंतु कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को लेकर के आए, अपना मित्र बनाया, और 2 दिन बाद वो सारी चोरी करके तुम्हारा भाग गया सामान, और फिर एकदम से व्यक्ति क्या बोलता है, मैंने अपने गले में आफत मोल ले ली भाई। ये तो बोलते हैं ऐसे या नहीं बोलते? तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि किसी को मित्र अगर बनाना तो क्या सोच समझ के बनाना ना, बिना सोचे समझे बनाना। नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्योंकि इस चीज में एक्सपर्ट होते नहीं, हमें पता चलता नहीं, इसलिए बहुत बारी हमारे को हम जिनको मित्र समझते वही हमारे क्या बन जाते हैं? गले की फांस। कभी वो किसी प्रकार का दुख दे जाते, कभी किसी प्रकार का दुख दे जाते। इसको क्या कहते हैं? तूने तो सोचा था हार बोलिया गलाए पोरीली मन, तुमने तो उनको क्या सोचा था, मेरे मित्र बड़े अच्छे, मेरे को सुख मिलेगा, किंतु मिला क्या? दुख। शीतल बोलिया आगुन पोहाली मन, पाइली बजर ताप। शीतल समझ करके, शीतल मतलब बड़ा ठंडा, शीतल बोलिया आगुन पोहाली मन, तूने क्या किया? आग में ही तू प्रवेश कर गया। जैसे जीवात्मा सुख समझ करके माया की तरफ देख के उसी तरफ अपना झुक गया, चला था किस तरफ? मेरे को सुख मिलेगा, मैं शीतल अपना उस तरफ चल रहा हूँ,
जैसे बोलते हैं ना कि कोई अच्छी चीज किसी को मिल जाए, उस समय क्या हो जाता है, अपनी आप से हवा सारी अच्छी लगने लगती है और सारा कुछ झूमता हुआ दिखाई देता है, सारे लोग बड़े सुखी हैं, ऐसा दिखाई देता है, किंतु वो भ्रम होता है। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं, शीतल समझ करके तूने क्या किया, अग्नि में तू प्रवेश कर गया, उससे क्या होगा, शीतल समझ के अग्नि में प्रवेश करेगा तो क्या होएगा। कभी कभी गलती से भी क्या हो जाता है, किसी ने आग जलाई थी, फर्श पर गैस रखा था, सिर्फ वो अपनी गैस उठा के ले गया, फर्श खाली हो गया, एकदम से ऊपर उस मथुरा में एक प्रभु का हमारे ऐसे पैर पड़ गया। एक जगह पूरी बन रही थी, गैस नीचे लगाया हुआ, छोटा वाला गैस चूल्हा नीचे लगा हुआ, बहुत देर तक करते करते फर्श बहुत गर्म हो गया, वो अपना चूल्हा उठा करके लेके चला गया, जो प्रभु उसका पैर पड़ा एकदम से जल करके एकदम से वहां से कूदा, वहां से एकदम से। ये क्या भाई, वो क्या था, बहुत गर्म था। हमारा नवीन प्रभु एक बार नवद्वीप में वो कमरे किराए पर लेकर के अपना परिक्रमा करनी है, उस समय मठ में बहुत कमरे नहीं थे, बाहर रहा। संध्या का समय 8:30 बजे के करीब उसने आना प्रसाद पाने के लिए। बहुत सारी गलियां एक के बाद एक निकलती हैं, कहीं से भी निकल जाओ अपना मेन रोड पे आ जाएंगे। ज्यादा तो उसको पता नहीं था, थोड़ा अंधेरा भी था गांव में। वो वहां से निकला तो जिस भी गली में निकला वहां से पता तो चला नहीं, किंतु सामने लाइट दिखाई दे रही है। अब जैसे ही उसने वहां पैर रखा, एकदम पैर जला बड़ी जोर से। उसने फिर आगे रखा कि यहाँ पर गर्म कुछ होगा, आगे रखा तो और गर्म। अब फिर पीछे आता है तो भी गर्म है, आगे और जाता है तो भी गर्म है। उसके पैर अच्छे से जल गए, फफोले पड़ गए। फिर पीछे ही आया कि आगे पता नहीं कहाँ तक गर्म लगेगा। किस लिए? क्योंकि वो ईंट का भट्टा था, सारी ईंटें उन्होंने उठा ली दिन के समय में, संध्या होते होते। और बाकी बहुत सारा एरिया जो है वो कैसा था, एकदम से अंदर से गर्म था बहुत ज्यादा। तो अब पहले जहाँ पैर रखा उससे क्या लगा कि यहाँ रख लिया है, इससे आगे वाला रखता हूँ शीतल आ जाएगा। किंतु तीसरा पैर भी रखा तो भी गर्म लगा। फिर 3 पैर से क्या किया, फिर पीछे ही 3 पैर लेकर के फिर पीछे आया। तब उसको तब तक तो पैर जल गए अच्छी तरह से। तो उसने क्या ये सोचा था कि मैं गर्म जमीन पे पैर रखूंगा, किंतु असावधानी अगर हो जाए उससे भी क्या हो जाता है, जानबूझ के तो रखा ही नहीं, असावधानी से रखा तब भी क्या हो गया, पैर जल गया। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि इस संसार में जो कोई कार्य करना, जिस चीज को देखना, जिसके साथ मित्रता करनी, सारी चीज क्या करनी पड़ती है, सोच समझ करके करनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, शीतल बोलिया आगुन पोआली मन। तूने सोचा बड़ा सुख मिलेगा इसमें, शीतलता मिलेगी, मेरे दिल को ठंड पड़ गई, ठंडक आ गई बड़ी अच्छी। कोई ठंड अभी तेरे को लग रही, साथ साथ में क्या कर देगी, थोड़ी देर में एकदम से ऐसा तापित कर देगी, शूल हृदय में घुसा करके चली जाएगी, पता भी चलेगा नहीं। तो इसलिए सोच समझ के करो। पायली बजर ताप संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली, ना सुनीली साधुर कथा। साधु की बात तूने सुनी नहीं, तेरे कान में आई नहीं। जब तक साधु की बात कान में ना जाए तब तक होगा क्या। सभी लोग अगर हम अपना अपना विचार करें, जब तक साधु नहीं मिला हमारे को, हम कौन से कार्यों में लगे हुए थे। हमारे माता पिता, भाई बंधु, पड़ोसी इत्यादि और अध्यापक अथवा सरकारें हमारे लिए क्या सोचती हैं, ऐसी वाली सारी चीजों के लिए जो अग्नि है वो शीतल हमें बताते हैं। ऐसी वाली चीजें जो वास्तविक रूप में मृत्यु की ओर ले जाएंगी, किंतु उनको ही क्या कहती हैं, ये तुम्हारे सजावट के लिए बड़ा अच्छा हार है, इसको पहन लो। हम लोगों को बोलते हैं ये गन्ना है, चूसो बड़ा रस आएगा। मिलता है क्या मरते दम तक, वो केवल मात्र चूसते चूसते कुछ रस तो निकलता नहीं, मैं मर जाता हूँ। कीट बोलते हैं ये फूल है, बड़ी अच्छी सुगंध आएगी, बाद में देखियो उसको देखते देखते कीड़े ही सारे क्या होते हैं, नाक में घुस जाते, मेरे को मार डालते। इस प्रकार का संसार। इसलिए कह रहे हैं ना सुनीली साधुर कथा, जब तक किसी का, इसी वस्तु को आगे शिला भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। कैसे वाला संसार है,
सुविस्तृत संसार जाल। बच्चा था उस समय किसी और तरह की चीजों की आकांक्षा, किसी और तरह की विद्या। थोड़ा बड़ा हुआ और प्रकार की विद्या और प्रकार का जंजाल, और बड़ा हुआ इंद्रिय तर्पण की कामना, स्त्रियों के पीछे भागो, उनको देखो, उनसे मित्रता करो और चीजें छिपाओ, चोरी करो, उनको गिफ्ट दो, ना जाने क्या 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 क्या। इस प्रकार का ये जो सुविस्तृत संसार जाल, इसमें एक व्यक्ति आबद्ध, और उस समय उसकी स्थिति कैसी है? अंध जीवगण। वो अंधा है वास्तविक रूप में, और उसको जो रास्ता दिखाने वाले सारे लोग उत्साह दे रहे हैं, वो भी सारे कैसे हैं? अंधे। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने बोला, अंधा यथंधई नूपगीय मानम। अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखलाते दिखलाते वो खुद भी गड्ढे में मरते, अपने साथ और लोगों को भी ले मरते। इसी को कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अंध जीवगण ऐचन आमार मन, फिरे जैसे अंध जन, सुपथ विपथ नहीं जाने। सुपथ किसको कहते हैं? विपथ किसको कहते हैं? सुख किसका नाम? दुख वास्तविक रूप में किसका नाम? ये कोई भी नहीं बता रहा। मेरा मन क्या करता है फिर? अंधे व्यक्ति की भांति कभी किसी और, कभी किसी और, कभी किसी और, कभी उसको कोइंसिडेंटली कुछ अच्छा मिल जाता, कभी उसको कोइंसिडेंटली कुछ खराब मिल जाता। बस यही चलता रहता, जन्म और मृत्यु का चक्र। ऐसे करते करते कह रहे हैं कितने ही जन्म परिभ्रमण करते करते बीत जाते। सुविस्तृत संसार जाल में आबद्ध अंध जीवगण सुख की आशा में माया और मोह के द्वारा मुग्ध होकर माता पिता, बहन भाई, बंधु, समाज, पैसा, कपड़े, जमीन, जायदाद, यश की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये सारा कुछ क्या है? माया और मोह। दिखने में बहुत कुछ, वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं। माया और मोह द्वारा मुग्ध होकर इधर उधर परिभ्रमण करते हैं। विद्या प्राप्त करेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे, धन चाहिए, मान चाहिए, इन सारी वस्तुएं को में क्या ढूंढता है? सुख को ढूंढता है, परंतु किसी भी प्रकार से अपने को सुखी नहीं कर पाता। वास्तविक सुख, निर्मल सुख, नित्य सुख, उसको अगर बैठ करके हम शांति पूर्वक सोचें, हमें कभी नहीं मिला। नित्य सुख, वास्तविक सुख क्या होता है? जिसको प्राप्त करके एक व्यक्ति पूर्ण तृप्त होता है, उसकी और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अब आशा ही नहीं रह जाती। उसके लिए प्रयास तो बहुत दूर की बात है, उसकी स्थिति अलग होती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार जीव के अनेक जन्म बीत जाते हैं, अनेक जन्म बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। अनेक अनेक जन्म बीत जाते हैं, और बहुत जन्मों में अर्जित सुकृतियों के फल स्वरूप फिर उसका क्या होता है? जो भगवान और भगवान के निज जन, वो क्या करते हैं? इस संसार में आकर के भ्रमण करते करते अलग अलग प्रकार के जीवों का, जो बिल्कुल इस प्रकार के एकदम से, जिनका कुछ भी संस्कार आज तक हुआ ही नहीं है, जो माया से जब से पड़ा माया में, तब से केवल जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार की अवस्था वाले जीव को किसी प्रकार से उसके पास पहुंच करके भगवान अथवा भगवान के भक्त पहुंच करके उससे क्या करवाते हैं? उससे कोई ना कोई ऐसी चीज करवाते हैं जिससे कि उसकी कुछ सुकृति बने, जो उसकी कुछ सुकृति बने। जिसकी सुकृतियां बन चुकी अलग अलग, उनको अपना अलग प्रकार का संग देते हैं। जिनकी सुकृति जितनी अधिक वर्धित होती जाती, वो उतना अधिक उस वस्तु को धारण कर पाता। नहीं तो अभी इस जन्म में नहीं कर पाएगा, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में उसके लिए द्वार खोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो कह रहे हैं यहां से क्या होता है? फिर एक व्यक्ति का सुकृति संचित हो करके उसके फल स्वरूप क्रमशः इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, उससे अगले जन्म में हो,
सुकृतियां एकत्रित होते होते उस व्यक्ति का फिर क्या होता है, जीव के हृदय में भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार होता है। साधु पुरुष ही उसके हृदय में सुख, जिसकी जितनी सुकृति उसके अनुसार उसके हृदय में क्या करते हैं, भगवद विषयनी, भगवान से संबंधित जो श्रद्धा उसको उत्पन्न करवाते हैं कि भगवान हैं, तुम उनके अंश हो, तुम्हारा उनसे संबंध है। देखो तुम मर जाओगे, जन्म लोगे, कहाँ जाओगे, कौन सारी चीजों को चला रहा है, कौन खिला रहा है, किसके विधान से सूर्य आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारा कुछ बताते बताते कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बताते बताते उसको क्या करते हैं, भगवद विषयनी श्रद्धा उसकी बहुत तिल के बराबर बनानी प्रारंभ करके उसको वास्तविक श्रद्धा तक ला करके खड़ा करते हैं। इस प्रकार के जो क्रिया वो जीव आत्मा की कैसे होती है, इसी वस्तु को बतला रहे हैं। और उसके जीवन में गुरु, और फिर कौन कौन से गुरु, और फिर कैसे उसको समझना, कैसे उसका आगे बढ़ना, ये सारा होता है। इसी क्रम को समझाने के लिए पहले ये संसार वाली भूमिका हमारे गुरु वर्गों ने बनाई है कि ये संसार क्या। अब किसी को कहने जाओ तुम्हारा संसार दुखमय संसार है, समझ आएगा आसानी से? हमारे को बिल्कुल भी नहीं समझ आता था, कितने दिनों तक कथा सुनने पर भी नहीं समझ आता, हरि नाम दीक्षा ले लेने पर भी नहीं समझ आता, हरि नाम कर रहा हूँ, ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, तब भी नहीं समझ आता संसार दावानल है। कहाँ समझ आता है? क्यों? क्योंकि उस प्रकार की सुकृतियां नहीं है जो मेरे को वास्तविक चीज दिखलाई भी दे। अभी कि आग है कहाँ, मेरे को दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए यहाँ पर शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, इधर शिला भक्ति विनोद ठाकुर, दोनों एक साथ में हम लोगों को जो समझा रहे हैं। एक दूसरे के वचन उनके कैसे हैं, हृदय एक ही, वचन भी एक ही, किसी ने कुछ बतलाया, किसी ने कुछ, एक दूसरे के परिपूरक शब्द हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री हैं। उस रूप में हम लोग इसको समझते हुए थोड़ा सा आगे फिर गुरु तत्व पर इन्हीं प्रबंधों के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे, एक दिन में 2 दिन में, जिससे कि हमारा वो वाला प्रसंग जो चल रहा है वो और अधिक स्पष्टता को प्राप्त करे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।